बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी दी जा चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे को लेकर जो अनुमति मांगी गई थी उस पर फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो सर्वे है वो आने वाले समय में हो सकेगा। इससे पहले ज्ञानवापी को लेकर बातचीत हो रही थी, अब इस सर्वे को लेकर भी जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होगा, उसके बाद धीरे धीरे कर जो तथ्य सामने आएंगे, हो सकता है अगर कार्रवाई की जरूरत पड़े तो आगे उस दौरान भी आप इस सिलसिले को बढ़ता हुआ देखें। लेकिन फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अपने आप में एक बड़ा फैसला, चूंकि तमाम मांगे हिंदुओं की तरफ से उठाई गई, कई लोगों की तरफ से उठाई गई, याचिका लगाई गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे लेकर अपना रुख अब स्पष्ट कर चुका है। सर्वे को मंजूरी दी जा चुकी है। आने वाले समय में सर्वे की गतिविधियां आप देखेंगे। हो सकता है कि स्पेशल टीम इसके लिए लगाई जाए जो सर्वे यहां पर पेश करे श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर। ये बड़ी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की इस पूरे मामले पर और सर्वे को मंजूरी दी गई है। इसी फैसले का इंतजार, इसी चीज का इंतजार कई सारे लोगों को था जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी सर्वे किया जाना चाहिए। इससे पहले ज्ञानवापी का मामला भी आपने देखा, राम मंदिर का मामला देखा, उसमें जब सफलता हासिल हुई है तो अब ये माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी जब सर्वे होगा हो सकता है कि कुछ ना कुछ खुलासे जरूर अपने स्तर पर हों। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दी गई है। अब ये स्पष्ट होना बाकी कि आखिर अब सर्वे को लेकर जो गतिविधियां हैं वो कब तक आगे बढ़ती हैं, किस प्रकार आगे बढ़ती हैं, कौन कमेटी में शामिल रहता है, क्या प्रशासनिक अमला ही सर्वे करेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि अगर सर्वे किया जाना है तो उसे हम नहीं रोकेंगे। पूरी तरह से मंजूरी इस सर्वे को दी गई है। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले आपने देखे जिसे लेकर एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि जो लोग सर्वे को लेकर डिमांड करते हैं उनका पक्ष मजबूत होता हुआ, क्योंकि जांच को लेकर हाईकोर्ट इनकार नहीं कर रहा है। आने वाले समय में अगर खुलासे से लेकर होते हैं तो हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर कहा जाए या जो भी गतिविधियां होती हैं वो सर्वे में रिपोर्ट के आधार पर पेश हों। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे हो सकेगा, ये जो बड़ी बात है वो जरूर कही गई है। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ, जिसमें तमाम ऐसे तथ्य जो अभी भी खंगालने बाकी हैं। सर्वे को लेकर परमिशन लेनी थी, एक बड़ी सफलता के तौर पर आप कह सकते हैं तमाम लोगों के लिए जो याचिका लगाए हुए थे सर्वे को लेकर। अब शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये पूरा विवाद जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी सर्वे को, और उसके बाद जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और ये समझने की कोशिश आखिर करनी होगी कि किस प्रकार के तथ्यों को खंगालने का प्रयास होता है, कैसे सर्वे आगे बढ़ता है, कौन कौन से सदस्य उसमें शामिल होते हैं, क्या ज्ञानवापी जैसे ही यहाँ पर भी कुछ विवाद की स्थिति क्या बनती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि अगर आप सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सर्वे करवा सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी हाईकोर्ट की तरफ से जरूर स्पष्ट नहीं की गई है। तो आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो बड़े फैसले के साथ सामने आया, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर यह पूरा विवाद और तमाम नारे आपने देखे हैं। राम को लेकर आए हैं, श्री कृष्ण को भी लेकर आएंगे, ये बात तमाम धर्मगुरुओं की तरफ से भी कही गई और एक मत में समर्थन भी तमाम लोगों की तरफ से आपने देखा है। हाईकोर्ट ने अब आयोग के सर्वे को मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे हो सकेगा। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि सर्वे कराने में कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई तथ्य हाथ लगते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिले। हालांकि वो सब कुछ रिपोर्ट के आधार पर होगा। सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ स्पष्ट किया जाता है ये देखने वाली बात। फिलहाल आयोग को मंजूरी दे दी है कि आप सर्वे के लिए आगे जाएं। कमिश्नर नियुक्ति को भी मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी प्रोसीजर अब आगे होता है उसके लिए आप अग्रसर रह सकते हैं। आने वाले समय में आपको जो भी कार्रवाई करनी है रही थी कि जो 13.37 एकड़ भूमि है श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि है, जिसका कर भी नगर पालिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान के द्वारा भरा जाता है, वो भूमि जो है श्री कृष्ण जन्मस्थान को मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए। जो विवादित जगह है उसका जो है सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वो अगर बात करें तो कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए, चाहे वह पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे किया जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार जो हिंदुवादी संगठन थे उनके द्वारा मांग की जा रही थी, अदालत से मांग की जा रही थी, लेकिन मथुरा न्यायालय में इस पर कोई फैसला नहीं आ सका था। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम फैसला आया और उस फैसले के बाद जो मथुरा के साधु संत हैं उनमें खुशी की लहर है। हमारे साथ कुछ साधु संत, उनसे हम बात करेंगे। जी महाराज जी,
बड़े दिन का इंतजार था, सालों से आप इंतजार कर रहे थे, आज फैसला आ गया है, क्या कुछ कहेंगे अदालत के इस फैसले पर? देखिए, अयोध्या हुई हमारी, काशी में है कसमकस जारी, अब है मथुरा की बारी। तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि सत्य की स्थापना हो चुकी है और न्यायपालिका के द्वारा जो पुनः सत्य की स्थापना की जा रही है वो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बहुत जल्द हमारे केशव देव ठाकुर जी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हम आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। लगातार आप मथुरा न्यायालय से प्रयास इस बात का कर रहे थे कि जो सर्वे की बात सामने आई है, सर्वे किया जाना चाहिए, साथ ही 13.37 एकड़ जो भूमि है जो श्री कृष्ण स्थान की है उसको लेकर भी अदालत का फैसला आना चाहिए, लेकिन बात बहुत मामला नहीं हो पाया। अब इतने लंबे समय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उम्मीद जमी है, क्या मांग और करते हैं, क्या और होना चाहिए? देखिए, पहले तो प्राथमिक ये है कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे के साथ साथ जब जैसा भी जो तथ्य पाए जाए उसके आधार पर तत्काल निर्णय दे देना चाहिए माननीय न्यायालय को। और जिससे, क्योंकि अब बहुत विलंब हो चुका है, अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे, माननीय न्यायालय को जल्द से जल्द इस पर निर्णय देना चाहिए। तो देखिए, कुछ जो हिंदुवादी नेता थे, साधु संत थे, उनसे हमने बात करी और हमारे साथ एक याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने लगातार, अगर हम बात करें तो दिनेश कौशिक हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रण कर रखा है कि सबसे पहले उन्होंने प्रण लिया था कि वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक कि सर्वे की बात पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद उन्होंने अपना जो अन्य था उसका भी त्याग कर रखा है। हमारे साथ बात जी, हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाएगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी का सम्मान करते हैं। ऐसा फैसला न्यायालय का न्यायोचित है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जितने भी प्राचीन शासक थे वो ईदगाह मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मथुरा से हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे किस प्रकार से वो स्पष्ट कर रहे थे कि ना सिर्फ याचिकाकर्ता की तरफ से ये लगातार दलील दी जा रही थी कि शाही ईदगाह का जब जिक्र हुआ है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर मिले हैं जिसमें ये जान पड़ता है कि हो सकता है कि यहाँ पर मंदिर रहा हो, लेकिन उसके बाद जो कुछ क्रम रहा उसकी जांच की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मंजूरी दे चुका है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई तथ्य मिलता है तो उसके बाद आगे इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सर्वे को पूरी तरह से मंजूरी मिलना एक बड़ा स्ट्रगल, जिस प्रकार आपने अयोध्या में देखा, इस प्रकार कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कई बार आवाजें उठी हैं। पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीजें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका वो है इस पे। जी, मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के लिए। कुछ चीजें जो स्पष्ट की गई हैं, हिंदू जो संगठन है वो जो लगातार उसकी मांग उठा रहा था, अधिवक्ता की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ तथ्य जरूर पेश किए हैं। शाही ईदगाह का जब जिक्र होता है उनके पिलर्स के नीचे लोटस जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, इससे तमाम सारी आशंकाएं जन्म लेती हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो ये बताते हैं कि निश्चित तौर पर संभावना हो सकती है कि यहाँ पर भी मंदिर रहा हो। अब यही वो तथ्य है जिसे खंगालने का प्रयास ये सर्वे टीम करेगी। बहुत बड़ा स्ट्रगल इसलिए भी आप इसे कहेंगे क्योंकि इससे पहले सर्वे को ही मंजूरी नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस फैसले के साथ, इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे जो होना है उससे मंजूरी दी जा चुकी है। खासतौर पर मयंक कुमार जैन की बेंच ने फैसला सुनाया। जरूर पहली सीढ़ी है, लेकिन ये सीढ़ी जो है जो सनातनी थे, जो हिंदुवादी संगठन थे, उनको मंजिल तक ले जाएगी, इतना तय है। अगर हाई कोर्ट के आदेश पर अब जो है सर्वे शाही ईदगाह का होता है, हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, उनसे हम बात करेंगे। लगातार आप मुस्लिम पक्षों से मांग कर रहे थे और बात कर रहे थे कि समझौते के आधार पर इसका भी डिस्पोजल होना चाहिए, जिस तरीके से अयोध्या और काशी का हुआ था। तो क्या मुस्लिम पक्ष से आपकी बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा था? देखिए, अयोध्या के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को काशी और मथुरा पर तो बैठकर समझौता कर लेना चाहिए था, क्योंकि देश एक है और वहाँ मुसलमानों को भी। शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 application should be decided first and advocate commission should not be decided, that argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of advocate commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you?
My demand was that in this Shahi Idgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position, an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. चलिए, तो ये स्पष्ट किया जा रहा है अधिवक्ता की तरफ से, एडवोकेट की तरफ से, कि 18 दिसंबर को अब ये है जो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन आयोग में रहेगा, कौन कौन मौजूद रहने वाला है, ये समझने के लिए कि आखिर सर्वे के दौरान क्या कुछ होना है। ये जो तमाम गतिविधियां वो सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। एक प्रथम लैंडमार्क डिसीजन जिसे एडवोकेट की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष भी लगा है, लेकिन अब चूंकि मंजूरी मिल चुकी है आयोग को कि अब ये जांच की जाए कि आखिर क्या कुछ है यहाँ पर, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।